आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उन बासलाहियत नौजवानों की जो न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में मस्बत तब्दीली की अलामत बनकर उभर रहे हैं। हाल ही में QECT 100 यंग लीडर्स अवार्ड की जानिब से जारी की गई लिस्ट में पाकिस्तान के 5 नौजवान भी शामिल हैं। ये अवार्ड उन नौजवान चेंज मेकर्स को दिया जाता है जो तालीम, माहौलियात, सेहत, ज़राअत और समाजी शमूलियत जैसे अहम शोबों में अपनी नुमायाँ खिदमात अंजाम दे रहे हों। ये कामयाबी सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि पाकिस्तान के नौजवानों की इज्तिमाई ताकत, विजन और अज़्म की अक्कास है। हज़ारों उम्मीदवारों में से मुंतखब होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी यूथ आलमी सतह पर अपना मस्बत किरदार अदा कर रही है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं नुमाया शख्सियात में से एक हसन अशरफ, जो हमें बताएंगे कि वो इस 100 यंग लीडर्स में कैसे शामिल हुए और उनकी जो स्ट्रगल है यहाँ तक पहुँचने की वो क्या है। बिल्कुल हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू टुडे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल गुड। हसन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम आया है 100 यंग लीडर्स में, कैसा फील कर रहे हैं? जी एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील कर रहे हैं। किसी भी एक नौजवान के लिए मैं समझता हूँ ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि अगर उसको अब मौका मिले अपनी इस यंग एज में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने दूसरी दफ़ा ये मौका दिया है अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने का। ज़बरदस्त। हसन, हमें ये बताया कि QECT अवार्ड में कैसे आपका नाम शामिल किया गया, आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें। जी ये क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ ट्रस्ट जो 100 यंग लीडर्स का अवार्ड होता है ये हर साल मुनक्किद किया जाता है। इसमें पूरी दुनिया से 100 यंग लीडर्स को चूज किया जाता है। तो मैं बेसिकली उम्मीद स्कूल फाउंडेशन चला रहा हूँ पिछले 7 साल से, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज और जो चाइल्ड लेबरर्स के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जाकर। तो उसी सिलसिले में मेरे इसकी नॉमिनेशन ओपन थे, तो मैंने उसको अप्लाई किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिलेक्ट किया गया और अभी मुझे इस दफ़ा अवार्ड मिला। 2021 में मुझे इसी तरह डयाना अवार्ड भी दिया गया था और अब इस दफ़ा क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ ट्रस्ट का अवार्ड दिया गया। ये 7 साल की मैं समझता हूँ एक जिद्दोजहद, एक मेहनत है और तकरीबन जो 3000 प्लस बच्चे हैं जो हमारी फाउंडेशन के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल्स के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये वो दुआएं, ये वो चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। जब उसकी रिकग्निशन मिलती है वर्ल्ड लेवल के ऊपर तो वो आपके हौसले भी बुलंद हो जाते हैं, आपको और मोटिवेशन मिलती है कि आप अपने मुल्क के लिए और ज्यादा कुछ बढ़ चढ़ के करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन। ये बताइएगा, ये अवार्ड दोनों आपको बरतानिया की जानिब से दिए गए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप बरतानिया आपकी काम पर नजर रखे हुए हैं या आप बरतानिया के अवार्ड्स पर नजर रखे हुए हैं? नहीं, आप ऐसे ही समझ लें, बरतानिया भी हमारे काम पर नजर रखे हुए है और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमारी हुकूमत की तरफ से भी बहुत नवाजा गया। इस टाइम मैं करंटली मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल का भी हिस्सा हूँ। मुझे हमारे हीरोज अवार्ड भी जो गवर्नर पंजाब है उनकी तरफ से दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर की हुकूमत भी देख रही है हमारा काम। लेकिन खुशकिस्मती है कि क्योंकि डयाना अवार्ड मुझे मिला था 2021 में, तो वो एक आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है किसी भी और अगर आप यूके की इस तरह का किसी अवार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करें तो एक एक्सपीरियंस आपका एक रिज्यूमे में ऐड हो जाता है। तो उस वजह से वो प्लस पॉइंट है। अच्छा हसन, हमें ये बताएं कि नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं आपके, आगे मजीद कौन कौन से आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम आपको देख सकते हैं? जी अभी बस यही कोशिश है कि इस मुल्क के लिए जितना कर सकें, क्योंकि जब हम निकलते हैं ना सबसे पहले मुझे ये लगता है कि एजुकेशन के ऊपर हमें जितना काम कर देना चाहिए नौजवानों को, क्योंकि इस टाइम 2.5 से 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। तो ये एक दर्द है, ये एक दुख होता है कि यार हमारे पास अगर कुछ रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अगर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन बच्चों का कसूर क्या है जो वर्कशॉप में मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। इवनिंग बेस्ड स्कूल्स मुतारिफ करवाने चाहिए। मूविंग स्कूल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर स्कूल्स नहीं है वहाँ विलेजेस में, ऐसे गाँव देहातों के अंदर मूविंग स्कूल्स का ई स्कूल्स का कयाम होना चाहिए ताकि कम रिसोर्सेज में रहते हुए ये बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। अच्छा हसन, यही पूछना चाहता था आपसे कि अगर आपका स्कूल मूविंग स्कूल है तो फिर किस तरह से एक जगह पर बच्चों को आप तालीम दे पाते हैं? हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, अभी हमारे जो स्कूल्स चल रहे हैं वो मूविंग नहीं है, लेकिन हम ये मूविंग स्कूल बस का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे
जिसमें हमारी एक ऑटोमोटिव, एक रक्षा, एक बस होगी जो ऐसे गांव देहात में जाएगी या किसी भी पार्क में जाएगी, उसके ऊपर शेड लगा हुआ होगा, उसके ऊपर प्रोजेक्टर स्क्रीन, इंटरनेट फैसिलिटी उसके साथ होगी। बिकॉज आपको पता है हमारे बहुत से गांव देहात ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है अभी तक, तो इंटरनेट की फैसिलिटी वो लेकर जाएगी मूविंग स्कूल। एक आपका लोकल टीचर हम वहां का हायर करेंगे और बाकी हमारे टॉप क्वालिटी के टीचर जो हमारे हेड ऑफिस में बैठे होंगे वो उनको प्रोजेक्टर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके लिए ना आपको फर्नीचर चाहिए, ना स्कूल की बिल्डिंग चाहिए और ना ऐसी चीजें चाहिए, और आप लिमिटेड फैसिलिटी में रहते हुए आप क्वालिटी एजुकेशन को है उन बच्चों तक प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो स्किल्स बेस्ड एजुकेशन हो, चाहे वो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो, चाहे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जिसकी बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ जरूरत है पाकिस्तान में। तो ये वो सहूलियात हैं जो हम इंशाल्लाह आगे लेकर आने चाह रहे हैं। अच्छा हसन, आपने जिस तरह से कहा कि लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ भी आप लोग काम कर रहे हैं और आगे आपके प्लान्स भी यही हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको अपनी सलाहियतें इस तरीके की दिखाने के जो मौक़े हैं वो मैसर हैं और वो इस तरह का काम कर सकते हैं? अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली बाकी लोग भी कर सकते हैं। डेफिनेटली जी, मेरा खुद ताल्लुक एक फैसलाबाद के एक ऐसे घराने से जो कि कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं है। असल बात यह है कि मेंटोरशिप आपकी यूथ की कितनी हो रही है। अगर आपकी यूथ की काउंसलिंग अच्छी हो रही है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे उस्ताद मिले, मुझे ऐसे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया कि यार दिस इज द राइट ट्रैक टू गो, यहाँ पर आप जाएं, इसको अप्लाई करें, सोशल वर्क ज्यादा से ज्यादा करें, कम्युनिटी वर्क ज्यादा से ज्यादा करें। आजकल मैं देख रहा हूँ हम जब वॉलंटियरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, बच्चे यंग जो जेंजीज हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, उनको वो सोशल वर्क को पीछे भूल चुके हैं, वॉलंटियरिज्म खत्म होता जा रहा है। जबकि हमने अपनी नेटवर्किंग, अपना वॉलंटियरिज्म करके सोशल वर्क के थ्रू बनाए। अब मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ तो वो भी मुझे कहाँ से मेरी नेटवर्किंग बनी, थ्रू सोशल वर्क। तो ये चीजें जो यंग लोग हैं उनको समझने की जरूरत है कि अगर आप सोशल वर्क करेंगे, अगर आप वॉलंटियर करेंगे तो आपकी नेटवर्किंग बनेगी, आपकी पीआर बनेगी। सिर्फ आप पैसे के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, वो कहते हैं जिस मुल्क में प्रॉब्लम ज्यादा हो उधर अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। तो मेरे ख्याल से इस मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको अपनी डायरेक्शन, अपनी सोच सही करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि हसन कह रहे हैं कि अपनी डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है। जब आप देख ही रहे हैं माशी तौर पर कितने स्क्वीज़ होते चले जा रहे हैं पेरेंट्स, तो अगली नस्ल को अगर हम इन मुश्किल हालात के लिए तैयार नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल दरपेश होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।